वेलकम बैक एवरीवन। तो कल हम लास्ट वीडियो में हमने क्लास 11 के मैथमेटिक्स के जो सेट है 1.1 हमने स्टार्ट करा था और उसमें नंबर 2 तक हम गए थे क्वेश्चंस करते करते। तो आज हम 3 से स्टार्ट करेंगे जितना तक हो सके, और आज हम थोड़ा मोमेंटम बना के चलेंगे क्योंकि कल तक जो था वो थोड़ा स्लो जा रहा था। थोड़ा स्पीड जाने के लिए हम ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन ए रोस्टर फॉर्म। तो हमें जो है यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो हम उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सबको जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें दिया जाए उनमें क्या क्या एलिमेंट आ जाए उसको बस हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमें फर्स्ट दिया गया है एक सेट है ए, और ए में जो सेट है उस एलिमेंट है एक्स, मतलब ए सेट के अंदर एलिमेंट जो आएगा वो एक्स होगा। और एक्स क्या है? एक्स एक इंटीजर है और उस इंटीजर का भी हमारे पास लिमिटेशन दिया है। उस x की लिमिटेशन है वो -3 की ग्रेटर है, यानी कि -3 से बड़ा है, और -3 की इक्वल भी है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल है। x इज ग्रेटर देन इक्वल -3, यानी कि -3 की इक्वल भी है और उससे बड़ा भी। खत्म जाके कहा हुआ लेस देन 7 की तरह। यानी कि हमारे पास क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा? इंटीजर स्टार्ट होगा -3 से, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। 7 से छोटा है, -3 से बड़ा है, -3 को इंक्लूड करते हुए। तो ये जो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में आ जाएगा आराम से। ठीक वैसे हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बी नंबर पे दिया गया है बी एक सेट है और उसका जो एलिमेंट है वो भी एक एक्स है, और ये भी हमें कहा गया है कि x such that x इज ए नेचुरल नंबर। x जो है एक नेचुरल नंबर है, यानी कि x जो है 1 से स्टार्ट होके चलता जाएगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पर लिमिटेशन भी दिया है कि ये लेस देन है 6 से, मतलब एक नेचुरल नंबर है और 6 पे जाके खत्म हो रहा है। सॉरी, 6 में जाके खत्म नहीं हो रहा, 6 से पहले खत्म हो जा रहा है। यानी कि बी एक्स सेट है, हम लिख देंगे, और उसमें क्या क्या एलिमेंट आ जाएगा? नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5 में आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 6 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। सी नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे 3 नंबर कि सी एक सेट है और उसमें एलिमेंट क्या है? एक्स, and x is a 2-digit natural numbers such that the sum of the 2 digit is 8। मतलब हमारे पास नेचुरल नंबर्स होगा, यानी कि पॉजिटिव में सारे नंबर्स होंगे और वो 2 डिजिट के होंगे, यानी कि पहला एक रहेगा और दूसरा का मतलब वंस एंड टेंस, दो नंबर की ही मिला के एक नंबर होगा, तो 2 डिजिट को मिला के एक नंबर होगा। और उसी इसमें वो वाले डिजिट ही आएंगे जिसका समेशन क्या हो? 8 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर वाले हम पहले उसको एक सेट मान लेंगे जिसका नाम हमने दे दिया C। तो हमारा 2 डिजिट स्टार्ट होता है 10 के ऊपर। 10 के ऊपर पहला जो नंबर है जिसका समेशन हो जाएगा 8, वो है 17। 1 + 7 8 हो जाएगा। वही करना है हमें। जो 17 है उसका अगर डिजिट के इंडिविजुअल समेशन करें तो हमें 8 होना चाहिए। तो पहले 17 आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा 26, उसके बाद आ जाएगा 65, उसके बाद आएगा 44, फिर आ जाएगा हमारे पास 53, फिर आ जाएगा हमारे पास 62 एंड 71। ये सब जो है हमारे पास आ जाएगा 2 डिजिट नंबर, जो कि 80 पे जगह खत्म हो जाएगा, सॉरी 8 पे जगह खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक और नंबर है जिसका समेशन जो है वो 8 आएगा, वो है 80। 8 एंड 0 हमारे अगर नंबर के पीछे लग जाए तो वो हम जो है उसको डिजिट काउंट करेंगे। अगर नंबर से पहले लगे तो वो डिजिट काउंट नहीं होता, यानी कि हम 0 + 8 नहीं लिख सकते थे, यानी कि 0, 8 जो है नंबर हम पहले नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट जो 0 होता है वो हम डिजिट में काउंट नहीं करते, उसके पीछे लगना चाहिए लाइक दिस। यहाँ पे जाके जो है हमारे जो डिजिट्स है वो खत्म हो जाएंगे, जिसका समेशन कितना बने? 8 बने। उसके बाद जितने भी आएंगे सब 8 से बड़े ही होंगे। तो ये जो है हमारी इंफॉर्मेशन के तहत यहाँ पे जाके जो हमारा सेट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करेंगे नंबर 4 पे, जो एक सेट है, नाम है D, और D के अंदर एलिमेंट क्या है? X,
एंड x इज एन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसका जो फैक्टर्स है वो या तो 1 होगा और नहीं तो वो खुद नंबर हो जाएगा उसका फैक्टर, इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं रहेगा। तो एक प्राइम नंबर है which is divisor of 60। बेसिकली यहाँ पर हमें कहा गया है कि हमें 60 के जो है वो फैक्टर्स निकालने हैं, कौन कौन जो है वो 60 के फैक्टर्स है, और उसमें लिमिटेशन क्या दिया गया है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 60 के फैक्टर्स में अगर आप देखें तो प्राइम नंबर पहले तो एक जो होता है 1 वो यूनिवर्सल प्राइम नंबर होता है जो सबका होगा और 60 का भी होगा। नेक्स्ट वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 3 जो है वो एक प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट हमारे पास 5 आ जाएगा प्राइम नंबर जो इसको डिवाइड भी कर लेगा। इसके बाद जो आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा जो इसको डिवाइड करेगा लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद आ जाएगा 10 जो 60 को डिवाइड करेगा लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं होगा। और उसके बाद 15 जो भी प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 20 वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 30 वो भी प्राइम नंबर नहीं है। और नेक्स्ट आ जाएगा 60 वो भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो इसके डिवाइजर में प्राइम नंबर कौन कौन हो जाएगा? 1, 2, 3 और 5 ये सब हो जाएगा इसके प्राइम नंबर जो कि डिवाइजर है। तो डी के अंदर जो है इंफॉर्मेशन के तहत ये सारे एलिमेंट जो है आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। जैसे कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि यह एक सेट है और उस सेट में यहाँ पर मैंने सेट का नाम नहीं दिया था, ई मान लीजिए आपका ये जो है ई है क्वेश्चन नंबर, एक सेट का नाम हमने ई दे दिया। तो ई के अंदर एक सेट है जो लेटर्स, ऑल लेटर्स को इंडिकेट कर रहा है किस वर्ड में? त्रिकोणमिति वर्ड में। मतलब त्रिकोणमिति वर्ड में कितने लेटर्स की सेट बन सकते हैं वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमने ई मान लिया और ई के अंदर आ जाएगा पहले लेटर है टी, फिर आ जाएगा आर, फिर आ जाएगा आई, जी, ओ, एन, फिर अगेन ओ आई। अगर किसी लेटर की आगे लेटर की मतलब कुछ वर्ड दिया जाए हमें और उसमें अगर हमें लेटर्स की सेट बनाना पड़े तो हमेशा याद रखिएगा एक इंडिविजुअल लेटर अगर 2 बार रिपीट हो वर्ड में तो हम सेट के अंदर 2 बार रिपीट नहीं करते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ओ डबल आ रहा है लेकिन हम डबल नहीं लिखेंगे, इसको स्किप मार देंगे। एक ओ हमने लिखा है तो लेटर का जो हमारे पास फंक्शन था, जो काम था वो हो गया है। नेक्स्ट हम फिर से ओ नहीं लिखेंगे, इसको स्किप करते हुए एम तक चला जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ई आ जाएगा। टी हमने पहले से लिख रखा है अल्फाबेट में लेटर में, तो हम फिर से लेटर में टी नहीं लाएंगे। आर जो है वो भी हमने पहले से लिख रखा है तो वो भी नहीं आएगा, सीधा आ जाएगा वाई। तो ये सारे जो लेटर्स है वो आ जाएगा त्रिकोणमिति की सेट के जो इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। ठीक वैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एफ नंबर जो है वो सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ऑफ बेटर। तो बेटर वर्ड में कितने सेट बन सकते हैं, ये सब आपको लेटर्स की जो है सेट बनाना है। वो आपको होमवर्क मैंने आपको दे दिया, आप जो है घर पे ट्राई करिएगा। इतना मतलब मुश्किल नहीं है, ये इजी है और इंफॉर्मेटिव भी है, आता भी है बहुत। आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 तक चला जाएंगे, जो है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हमें रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो हमें दिया गया है कि हमारे पास जो रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन है उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यानी कि हम यहाँ पर अब वो यूज करेंगे कि एक सेट है बी और उसके जो एलिमेंट है वो एक्स है, एक्स बिलोंग करता है इससे और वो यहाँ से यहाँ तक है, ऐसे करके हमें कुछ बताना है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह हमें बताया गया है कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या है 3, 6, 9 एंड 12। अब अगर देखें तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स है वो 3 के मल्टीपल्स है। तो ठीक वैसे हम लिख देंगे कि एक सेट है ए, इसमें जो एलिमेंट है वो x है, या फिर आप इससे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3x है, जहां पे x जो है x इज
नेचुरल नंबर एंड x की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होके 4 पे जाके जो है खत्म हो जाएगा। यानी कि जब एक x की पावर 1 होगी तो वो 3 हो जाएगा, x की पावर 2 होगी तो वो 6 हो जाएगा, जब x की पावर 3 होगी वो 9 एंड x की पावर जब 4 हो जाएगी 4 तब वो 12 हो जाएगी। वो ये जो है हमें हमारे पास वो सेपरेट इंफॉर्मेशन देना है। वो कुछ ज्ञानी लोग नहीं होते समाज में जो हर सीधी बात को उल्टा सीधा करके बोलते हैं, हम वैसे ही बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है एक सेट है, उसमें एलिमेंट हो जाएगा 2, 4, 8, 16 एंड 32। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है 2 की जो पावर है वो बढ़ती जा रही है। पहले जब 2 की पावर 1 थी तब वो 2 हो गया, 0 तक हमें नहीं दिया गया है। अगर 0 होता तो 1 से स्टार्ट होता। जब 2 की पावर 1 थी तो वो 2 एंड 2 की पावर 2 तो 4 एंड 2 क्यूब जब आ जाएगी तो 8 टू दी पावर 4 में 16 एंड टू दी पावर 5 में हमारे पास आ जाएगा 32। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि एक सेट है B और इसमें जो एलिमेंट है वो 2 टू दी पावर x है, जहां पे x इज ए नेचुरल नंबर और उसकी जो वैल्यू है वो 1 से शुरू होती है और खत्म कहाँ पे जाके होती है, जब x की पावर 5 तक आ जाए। यानी कि x की पावर जब x की वैल्यू 1 होगी तो वो हो जाएगा 2 टू द पावर 1 यानी कि 2। ऐसे 3 से 4 करते हुए x की पावर जब 5 पे आके खत्म हो जाएगी वो उसका वैल्यू 32 बताएगी। ठीक है, इसको हमने क्या सेपरेट करके बोल दिया कि x की पावर जो 1 हो जाएगी तो वो 2, जब x की पावर 2 होगी तो 4, x की पावर 3 हो जाएगी तो 8 एंड 2 की सॉरी x की पावर में बोल रहा हूँ, x की पावर नहीं मतलब x की वैल्यू जब 2 की पावर में आएगी, यानी कि x जब x की वैल्यू 4 होगी 2 पावर 2 टू द पावर 4 वो 16 हमें कहलाएगी, x की पावर 5 में वो 32 हो जाएगी। हमने सिर्फ सारे जो है 2 टू द पावर x में कन्वर्ट कर दिया, x की वैल्यू वहां से वहां तक हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो हमने लिखा है वो मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो है, अगर हमारे पास एक सेट है और उसमें एलिमेंट क्या क्या दिया जाए 5, 25, 225 एंड 625, ये सारे जो है 5 की मल्टीपल्स है और ये सारे जो है आप अगर देखें तो 5 की पावर की जो वैल्यू है वो सब हो रहा है। जैसे कि 5 जो है वो 5 टू द पावर 1 की वैल्यू है, 25 5 टू द पावर 2 की यानी कि 5 स्क्वायर की, और अगर आप ये देखें 125 जो 5 की पावर 3 की वैल्यू है, मतलब 25 इंटू 5 की वैल्यू है, और 625 जो है वो 5 की पावर 4 की वैल्यू है, यानी कि 25 इंटू 25 625। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि C एक का सेट है हमारे पास जो 5 टू द पावर x की बराबर है और x इज ए नेचुरल नंबर। कहाँ से है, 1 से स्टार्ट होके खत्म कहाँ पे हो रहा है, 4 पे जाके खत्म हो रहा है। तो जब x की वैल्यू 1 होगी तो वो 5 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 होगी तब वो 25, x की वैल्यू 3 पे 125 और x की वैल्यू 4 पे आ जाएगा वो 625। मतलब 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 4। और ये जो पावर है वो डिपेंड कर रहा कहाँ पे कर रहा है, x के ऊपर, और x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चला जाएंगे। उसमें हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है 2, 4, 6 ने भी सारे इवन नंबर्स है और इसका जो है वो लिमिट नहीं दिया गया है, वो इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो ये सबसे इजी है हमारे पास, तो हम सीधा ये कह देंगे यहाँ पर जो एलिमेंट है वो D है, सॉरी सेट जो है वो D है और D के अंदर एलिमेंट है X एंड X इज एन इवन नंबर, इवन नंबर। यहाँ पे ही हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो खत्म हो जाएगी कि अगर हमारे पास इवन नंबर है तो ऐसे ही जो है हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आए कि इवन नंबर
यानी इवन नंबर तो नेगेटिव में भी हो सकता है कि लाइक -2 -4 -5। तो आप इसको और अच्छे से डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आप पॉजिटिव इवन नंबर भी कह सकते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि x इज एन पॉजिटिव इवन नंबर, अब जो है और भी परफेक्ट हो गया। यहाँ पर अब कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि भी वो पॉसिबिलिटी वो भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, सीधा यही समझाएगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चला जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये कहा गया है कि अगर एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 4 9 डॉट डॉट करके 100 तक चला जाए, तो ये जो है ये भी हमारे पास स्क्वायर के बारे में बताया जा रहा है। 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की, यहाँ पर 10 की स्क्वायर तक हमें चला जा रहा है। तो हम ये लिखेंगे कि एक सेट है जो ई है और ये हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर के बराबर, जहां पे एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। और इस नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है? एक्स से स्टार्ट हो रहा है। हम यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, x जो है वो स्टार्ट 1 से हो रहा है और खत्म कहाँ पे जाके हो रहा है 10 तक। यानी कि यहाँ पर x स्क्वायर है ना, कि हमने जो x लिया है वो x स्क्वायर के बराबर है यहाँ पर जो एलिमेंट है, और जो x स्क्वायर लिया है वो x की वैल्यू कहाँ से आएगा? नेचुरल नंबर से आएगा। जब x की वैल्यू हो जाएगा 1 तो 1 स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 के बराबर है। जब x की वैल्यू आएगा 2 तो वो 2 स्क्वायर हो जाएगा जो 4 के बराबर है। जब x की वैल्यू आएगा 3 तो वो 3 स्क्वायर हो जाएगा वो जो 9 के बराबर है। ऐसे 16 25 60 36 49 ऐसे करते 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 जब हमारे पास x की वैल्यू 10 आ जाएगा तो वो 10 की स्क्वायर हो जाएगा जो 100 की बराबर है। 100 पे आके जो है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है उसके लिए इतना लिखना ही हमारे लिए काफी होता है। हम यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे सारे जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएगा रोस्टर फॉर्म से। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगर कुछ डाउट्स निकले तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए भी हमें बता सकते हैं।